फ्रेंड्स, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जय माता दी। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम मज़े में हूँ और बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। आज हम मीटिंग है हमारी पंचायत घर में, और मतलब जनरल हाउस है। आप जानते हो कि जनरल हाउस बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं आप सब अच्छे से जानते हो। मतलब ये शायद 6 महीने में, मेरे ख्याल से 6 महीने में मीटिंग होती है इसकी। मतलब मैं मुझे इतना सच में नहीं पता, 3 महीने में, 6 महीने में, 2 में से एक बार ज़रूर होती है। तो उसमें उसमें मतलब उसमें कॉलम पूरा होना चाहिए। तो फिर हम सोच रहे हैं कि चलो जब कॉलम पूरा हो जाएगा तो इसके लिए हमें जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करके नहीं जाएंगे कि हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है, तो उस करके कोरम पूरा नहीं होगा। और फिर जो भी पंचायत में काम आते हैं, या जो भी आज की जो लिस्ट काम की है, वो फिर नहीं हो पाएगा वो काम। क्योंकि हर किसी को काम की आवश्यकता है ना। अभी तक हमारे काम हुआ नहीं है, क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद में काम वैसे हो नहीं रहे। अगर होते हैं तो लोग पता है क्या करते हैं, लोग उसमें कंप्लेंट करते हैं और काम को ख़त्म कर देते हैं, मतलब होने नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादातर हमारी पंचायत में जो होता है ना, वो कांग्रेस बीजेपी ये होता है। मतलब पंचायत में ऐसा होना नहीं चाहिए। और पंचायत में कौन सी कांग्रेस, कौन सी बीजेपी? पंचायत तो सिर्फ अपने अपने गांव के, अपने अपने पंचायत के कार्यों के लिए बननी है ना। कोई ये नहीं है कि फिर इसमें हम नेतागिरी करें। लेकिन हमारे लोग हैं जो वो ज़्यादातर नेतागिरी करते हैं। और उस करके जैसे हमारी जो प्रधान जी है वो वैसे बीजेपी से है। वो मतलब अगर हम बीजेपी, मतलब ये तो चलो मानते हैं हर घर में कांग्रेस बीजेपी कोई ना कोई कट्टर होता है, और वैसे उस करके है। तो मतलब वो लोग ये मान के चल रहे कि ये बीजेपी की है तो इसका हम काम होने नहीं देंगे। मतलब अगर वो कोई काम लेके आती है तो वो बीच में कंप्लेंट कर लेते हैं और सारा काम जो है वो कैंसिल करवा लेते हैं। तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो बेचारे करेंगे भी तो क्या करेंगे। वो हमारे जो हमारी मतलब गौशाला है, उसके ना कोने में ना मतलब दरार आ गई है। मतलब वो गौशट कभी भी गिर सकता है। तो फिर हमने, मतलब पापा भी पीछे से आएंगे अभी, मतलब मैं आगे चल रही हूँ। तो फिर हमने क्या सोचा, मैंने कहा चलो या तो फिर जैसे ढांगा लगता है ना, मतलब ढांगा जैसे नहीं लगता, या वो लगवा लेंगे या फिर गौशट की स्कीम ले लेंगे। मैंने कहा चलो, क्योंकि सड़क बिल्कुल हमारे मतलब जो गौशाला है उसकी बिल्कुल दरवाजे से निकाली गई है। तो उस करके हमारे जो गौशाला है उसको ना नुकसान होने की कगार पे है। मतलब और आपको पता है कि गौशट के अंदर हमारे गाय बैल बछड़े जो भी हो पूरे 12 मिला के 12 है। और अगर 12 को नुकसान हो गया तो फिर बताओ उसकी भरपाई कौन करेगा, है ना। और तीन गाय तो हमारी वो है जिनकी बच्चा होने को है, मतलब गर्भवती है, ठीक है। तो फिर मतलब ये सोचना ज़रूरी है, ये सोचना, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं कि चलो अपना काम हम दिखवा लेते हैं। क्योंकि चलो अगर हमारा होता ना एक सरकार के अंडर था या पंचायत के अंडर था। क्योंकि जब पिछले 5 वर्षों में जब सड़क का काम हुआ था तो जो प्रधान जी पहले थे उन्होंने बोला था कि हम आपके लिए गौशेड या ढांगा दिलवाएंगे, मतलब ताकि हमारे जो गौशाला है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिलाया। और आज हमारी गौशाला बहुत ज़्यादा खतरे में है, हमारी गाय माता बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं। मैंने कहा चलो वहाँ पे शेल्फ में अपना काम डलवा लेते हैं। अगर डाला तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर देखेंगे क्या करना है। गाइज़ मैं आपको बता दूं तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर जो मैंने नाम लिखा है वो हिंद की शेरनी लिखा है। और हिंद की शेरनी से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि मैंने ऐसा नाम क्यों लिखा है ना। मैंने एक वीडियो भी डाली थी इस पर कि उन्होंने काफ़ी कमेंट किए थे इस बात पे कि हिंद की शेरनी नाम मुझे किसने दिया है। तो फिर उस करके बहुत सारी बहस हुई थी, बहुत सारी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और मैंने तो अपना नाम चेंज किया नहीं, क्योंकि ये मेरा व्हाट्सएप है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी करूँ, है ना। तो उस करके लोगों ने ना मुझे थोड़ा सा सीरियस ले लिया है, ठीक है। तो चलो पता नहीं, एक कांग्रेस बीजेपी, जब पता है बात क्या है ना गाइस कि चलो ठीक है हम किसी को गाली नहीं देते। कांग्रेस बीजेपी का मतलब है चलो ठीक है करो, जो जिस पार्टी का है वो करो, है ना। लेकिन यार गाली तो मत दो किसी को। वो लोग ना हमारे मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी को फेंकू कहते हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर टशन में आ जाता है, सब जानते हो आप ना, कि फिर वो लड़ाई झगड़ा बोल चाल सब हो जाती है। तो इसीलिए मुझे बस इसी वजह से लोग मुझे दुश्मन समझ बैठे हैं। और मैं नहीं जानती
कभी आज कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई आज कुछ कह ना ले, बट इट्स कुछ, क्योंकि मैं डरती तो किसी से भी नहीं हूँ। पहली बात है कि मैं डरती, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला। जब लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं तो ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे आगे है ना गाइज। अपने बारे में, हमारे बारे में कोई कुछ कहेगा तो हम बर्दाश्त क्यों करेंगे? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है कुछ सहन करने की, है ना। तो फिर ऐसी ही कुछ बातें हैं जो पता नहीं, यहाँ पे तो लोग सपोर्ट तो कहाँ करना है किसी का, लेकिन उल्टा डिमोटिवेट करते हैं। मतलब ये नहीं कि यार कोई अकेली है, मतलब गरीब है, या फिर बेचारी मतलब सब कुछ करने में सक्षम नहीं है, मतलब कर नहीं पा रही है, अकेले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसका साथ तो कहाँ देना है, उल्टा उसको गिराने की कोशिश करते हैं यार, दुनिया जाने। लेकिन ये लोग वो काम करते हैं जो जिससे कि पूरी दुनिया नफरत करे इनसे। हर इंसान के जो मतलब हर इंसान ये सोचता है कि साला कहाँ से आ गया, कितना घटिया इंसान है कि किसी के लिए, और ऐसे ना किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में गलत करना है, गलत बोलना है। तो माय गॉड, ये तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस, गिर गए ना तो हड्डी भी ना बचे। तो अगर मौका मिला तो मैं 1-2 क्लिप वहाँ से ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी, और बाकी फिर वापसी में आके मिलते हैं कि वहाँ क्या बात होती है और क्या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा जाके मिलते हैं पंचायत घर में। और आपको पता है कि पंचायत घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, अगर मैं कैमरे के सामने रही तो कभी गिर गई तो मैं पहुँच गई पंचायत घर फिर। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहीं जाके मिलते हैं फिर। ओके, आपका क्या है? कार्तिकेय। अच्छा, तो प्रधान कौन है? प्रधान क्यों बोलते हैं इनको? ऐसे ही बोलते हैं। सच्ची बोलते हैं? तो आप प्रधान बनोगे बड़े हो के? क्या बनोगे? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। अभी छुट्टी हो रही है, आज संडे है ना, कल जाओगे स्कूल? अभी नहीं जाते हैं? तो लॉकडाउन हो रहा है। और मैं तीसरी में गया। तीसरी में गया? वाह, बाय। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर मीटिंग में बैठ चुके हैं। मीटिंग में आप लोग देखिए, अभी हम लोग लेडीज़ वगैरह यहाँ बैठी है, और अभी जेंट्स लोग सभी बाहर है। और यहाँ इन दीदी को लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन इनको बाद में पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर पीछे आप लोग देखिए, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, अभी थोड़े बहुत ही कुर्सी वगैरह लगा के यहाँ पर बैठे हैं। और क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो भी बाहर ही है, क्योंकि मीटिंग में कम से कम 150 लोग थे, क्योंकि जो कॉलम पूरा होना था वो 120 लोग अगर पूरे होते तो ही आज की जो ग्राम सभा है वो शुरू की जा सकती थी। तो फिर इसीलिए अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, और काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर बाद में हो गई थी। मतलब जो लेडीज़ वगैरह है वो एकदम चिपक गई थी, और मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी। मैंने कहा कहीं कोरोना हमें अपनी चपेट में ना ले ले। तो फ्रेंड्स यहाँ सफाई के लिए शपथ ली जा रही है। और यहाँ पर आयुर्वेदिक के डॉक्टर कुछ टीबी के बारे में बताते हुए, अब मैं आज जैसे एजेंडे में भी रखा है कि ट्यूबरकुलोसिस पर चर्चा करनी है, तो आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ ताकि ये परिचर्चा सार्थक रहे। जैसे टीबी क्या है, ये कैसे फैलती है, इसके सिम्टम्स क्या है, या इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है, आप सभी का थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। जैसे टीबी एक संक्रामक रोग, कंटेजियस रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए मुझे टीबी है, मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैं यहाँ खांसूंगा, छींकूंगा, तो मैं जितने भी यहाँ मौजूद है सबको इन्फेक्टेड कर सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करें, कोई इन्फेक्टेड, किसी को खांसी आ रही है, किसी को बुखार आ रहा है, तो प्लीज़ कृपया या तो अपना मुँह ढक के रखें। सबसे पहले तो ऐसे स्थान में जाना सुनिश्चित नहीं करें, हो सके तो एकांत में रहें। अगर जाना ही है, क्राउड में जाना है, तो सबसे पहले अपने मास्क से अपने मुंह को, नाक को अच्छे से ढकें, और अगर कोई टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा है तो उसको अच्छे से डिस्पोज करना है। ये एक जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू से इसका एक बैक्टीरिया है जिससे ये फैलता है। मतलब ये मुख्यतः आपके जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन हंसेगा, छींकेगा तो इसका जैसे डायबिटीज या किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज होगी
तो वो इन्फेक्शन आउट हो सकता है, मतलब इन्फेक्ट कर सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है जो उसको पहले दिया जाता है और फिर 4 महीने इसको कंटिन्यूस फेज में इसकी दो ही एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती है। इसलिए मतलब जब इसकी ट्रीटमेंट चलती है ना ही कोई इसको आधे में मत छोड़े, क्योंकि ऐसा होता है अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इस 25 दिन या 1 महीने में आदमी को आराम आना शुरू हो जाता है और इसकी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका जो ये बैक्टीरिया या बेसिलाई होता है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। इसकी एंटीबायोटिक्स कम से कम 6 महीने तक इसकी मेडिसिन जरूर, जैसे जो मतलब आपके स्वास्थ्य की ओर से, हेल्थ की ओर से दिशा निर्देश होते हैं उसी हिसाब से डेली इसकी डोज लेनी होती है। इसके अलावा अगर कोई इसको डिसकंटिन्यू करना है या 4 महीने तक कंटिन्यूस दवाई खा रहे, किसी को कोई आराम नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपने मतलब नज़दीकी जो स्वास्थ्य सुविधा है, हॉस्पिटल CPSC है, वहाँ जाके इसका एक टेस्ट दोबारा करवा लें। कई बार ऐसा होता है कि इसके एंटीबायोटिक्स उसको मतलब अच्छी तरह से मार नहीं सकते, तो इसके पश्चात सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जो ट्रीटमेंट होती है वो शुरू हो सकती है। तो जैसे स्वास्थ्य करता या आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घरों में जा रहे हैं, प्लीज़ इनका सहयोग करें। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स किसी को इतने में से है तो इनको ज़रूर बताएं। ये आपका जो सिम्टम का सैंपल है ये घर से ले जाएंगे और ये इन्हीं की ड्यूटी है, ये आपके हॉस्पिटल्स में आपको जाने की भी जरूरत नहीं। अगर किसी को इस प्रकार का कोई भी सिम्टम्स आ रहा हो तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इनको कोऑपरेट करें और 2023 तक इस हिमाचल को टीबी मुक्त बना सकें, सभी अपना सकें। यहाँ पर जब मीटिंग समाप्त हो गई थी तो बाहर थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि लोग कमरे के अंदर जब मीटिंग होती है तब कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। हमें ये काम भी करना था, वो भी करना था, इसने करने नहीं दिया, वो नहीं करने दिया, फलाने ने नहीं करने दिया, ढिमका वो, मतलब ऐसी बातें करने की बहुत सारी आदत होती है लोगों को। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो सड़क में आ गए थे ऊपर, और क्योंकि घर के लिए जाना था, और यहाँ पर सभी के सभी लोग अब अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि समय भी ना है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर देखिए परे पापा और खड़े हैं, देख रहे हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स शाम ही हो चुकी है, अब हम वापस मीटिंग में से वापस घर की ओर जा रहे हैं। और बस पूरा का पूरा देखिए, हम सुबह गए थे 10 बजे, मैं घर से 10:30 में घर से चली थी, और ये शाम का समय हो चुका है। मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मीटिंग शुरू तो बहुत लेट हुई थी, क्योंकि लोग ही वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए थे, मतलब 1:30-2 बजे से ही मीटिंग शुरू हुई होगी। तो फिर ऐसे ही बस बहुत सारा समय ऐसे निकल गया था, और बस फिर हम आप जाके वापसी हुई शाम को। मैं इससे अच्छा तो ये होता कि दिन में ही जाते फिर, है ना, अगर पता होता कि लेट मीटिंग शुरू होनी है। लेकिन मीटिंग में छोटे मोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं गाइज़ वहाँ पर, क्योंकि जो मीटिंग का मेन मकसद था वो जो कोरोना काल में जो भी कुछ गतिविधियाँ हुई है उसके बारे में था, और एक टीबी से रिलेटेड था, और बाकी जो मनरेगा में जो शेल्फ में जो काम डलने थे उसके बारे में बताया था, और बाकी जल संरक्षण ऐसे कुछ उसका था। और बस यही सब कुछ आज की मीटिंग का मोटिव था। तो बस परेशान हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला अब तक। खाना घर में जाके देखते, बहुत भूख लगी है मुझे तो। और फ्रेंड्स ठीक है, बस
मैं घर पहुंचने वाली हूँ। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, जय माता दी, राम राम जी।